बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये मनसेरा ब्रांड की है। मनसेरा को कहते हैं कि ये एक नीश हाउस है और इसकी फ्रेग्रेंसेस पाकिस्तान के अंदर लगभग आप कह लें कि 20,000 रुपये से नीचे नीचे आपको इसकी फ्रेग्रेंसेस मिल जाती हैं। और जो मुझे इनकी सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात लगती है, इनका जो जूस है ना वो 120 ml होता है, 100 ml नहीं होता। या 60 ml की बॉटल में आती है या 120 ml की बॉटल में आती है। तो जो प्राइस के लिहाज से अच्छी चीज़ पड़ती है वो आपको 120 ml पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ मुझे एक इनकी अच्छी लगती है। और मैंने मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा मनसेरा के फ्रेग्रेंसेस जो है ना वो अपने चैनल पर ऑलरेडी रिव्यू कर दी हैं। और मुझे उनमें से कुछ मतलब जिसको कहना कि वाओ काइंड ऑफ फैक्टर वो सिर्फ मखसूस फ्रेग्रेंसेस में आता है। अब बाकी फ्रेग्रेंसेस इनकी अच्छी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन सिदरत बुआ हो गई, सिदरत बॉयज़ या सिदरत बुआ जो भी आप बोलें इसको, सिदरत बुआ हो गई, रेड टोबैको हो गई। इसी तरह कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जिनमें वाओ काइंड ऑफ फैक्टर है। अदरवाइज इनकी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस जो है ना वो आपको उसमें शिफ्ट तो बहुत आते हैं, वो फ्रेग्रेंस चेंज बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की भी होती हैं, लेकिन वो वाओ काइंड ऑफ फैक्टर जो एक होता है ना वो थोड़ा सा मिसिंग होता है। आपको खुद को पसंद आएंगी, लेकिन वो जो एक वाओ फैक्टर होता है वो थोड़ा सा मिसिंग होता है। लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी लॉन्ग लास्टिंग इनकी फ्रेग्रेंसेस लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं। ये रिफॉर्मुलेशन का भी कोई चक्कर नहीं होता है इनके अंदर। तो सिदरत बुआ का ये जो आज हम जिस फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे ना, ये सिदरत बुआ का फ्लैंकर है और इसका नाम है सिदरत बुआ इंटेंस। सिदरत बुआ का रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और कुछ लोग कहते हैं कि जी वो अवेंटस की तरह है, अवेंटस का क्लोन है, दिस एंड दैट, ये वो। मुझे नहीं लगा। मुझे मैं अभी भी वो लगाऊं तो मुझे किसी एंगल से वो क्रीड अवेंटस का क्लोन नहीं लगता। सिमिलैरिटीज हेयर एंड देयर, इस तरह तो कोई भी ऐसी फ्रेग्रेंस जिसके अंदर वनीला हो, दो फ्रेग्रेंसेस, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इनके अंदर मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे की क्लोन है। वो नोट्स होते हैं, कुछ कुछ नोट्स बिल्कुल प्रोमिनेंट होते हैं। बहरहाल इसके अंदर मुझे कोई सिमिलैरिटी अवेंटस से नहीं लगी। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये उसी मनसेरा ब्रांड की है और ये सिदरत बुआ इंटेंस के नाम से है, यानी उसका थोड़ा सा इंटेंस टाइप वर्जन इन्होंने निकाला है। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखा दूं। बाकी मनसेरा के जो जितने भी हैं वो मतलब ये ब्लैक कलर के बॉक्स में आती है, मैंने उठाया नहीं बॉक्स इसका, और वही लेदर पाउच के अंदर आती है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल आप कोई भी मेरा मनसेरा का रिव्यू उठा के देख लें तो उसका पता लग जाएगा आपका। बाहर एक्सटर्नल बॉक्स होता है, या गोल्डन होता है या ब्लैक होता है, और उसके बाद जो इंटरनल लेदर का एक पाउच होता है गोल्डन से कलर का, और उसके अंदर ये परफ्यूम बॉटल होती है। कुछ इनकी चूड़ी वाली होती हैं, कुछ मैग्नेटिक होती हैं। मैं आप लोगों को पूरा बताता हूँ इसके बारे में। पहले मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखा दूँ। डार्क येलो सा जूस है, लाइट की वजह से इसमें लाइट येलो नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है, बहरहाल येलो कलर का जूस है। और ये ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है मनसेरा पेरिस। ये इंटेंस सिदरत बुआ लिखा हुआ है, 4 फ्लूइड आउंसेज यानी 120 ml, ठीक है। वकास अहमद से मुझे मिल रही थी इसका पार्सल मिल रहा था, लॉन्च ये 2021 में हुई और मुझे इसका पार्सल मिल रहा था, तो मैंने कहा यार इसका पार्सल ले लेते हैं। देखें, आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि जब भी आप कोई फ्रेग्रेंस लेना चाहें, ट्राई करना चाहें, ख़रीदना चाहें, कोशिश किया करें पहले उसके डिकेंट्स परचेज कर लें। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन आपका होना चाहिए कि अगर उसका मार्केट में कोई इम्प्रेशन अवेलेबल है, इम्प्रेशन पाकिस्तानी मार्केट में, तो वो ट्राई कर लें। थर्ड ऑप्शन आपको होना चाहिए कि आपको उस फ्रेग्रेंस का पार्शियल मिल जाए। पार्शियल इस तरह मतलब आपको ये जिस तरह मुझे ये कम क्वांटिटी का जूस मिल गया, इसको पार्शियल कहते हैं, ठीक है। यानी अगर ये फुल होती तो जाहिर बात है फुल बॉटल होती। अब ये पार्शियल है का मतलब है कि ये इतनी यूज़ की हुई थी, तो या इतना जूस उसने किसी को डिकेंट दे दिया होगा वकास ने, तो बकाया ये जूस जो है ना इसको पार्शियल बोलते हैं। मुझे पार्शियल मिल रहा था, अच्छी प्राइस के अंदर मिल रहा था, मैंने उठा लिया। तो इसी तरह फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि उस ओरिजिनल का डिकेंट या पाकिस्तानी हाउस का किसी का इंप्रेशन, ताकि आपको डीएनए का आइडिया हो जाए। पहले पे नंबर पे चले मैं इंप्रेशन रखता हूँ, सेकंड पे डीकेंट रखता हूँ। डीकेंट इसलिए क्योंकि आपको 100% आइडिया हो जाएगा कि आप पे ये फ्रेग्रेंस कितना चलेगी कितना नहीं चलेगी, कोई भी फ्रेग्रेंस। और थर्ड नंबर पे पार्शियल। और फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं यार पार्शियल से मुझे मज़ा नहीं आता, मैं फुल बॉटल लूंगा, इट्स टोटली अप टू यू।
आप फुल बॉटल ले सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता मैं डीकेंट्स भी ट्राई कर लेता हूँ। मैं कोई ऐसी फ्रेगरेंस जो कि मेरे हाथ में ना आ रही हो, मैं आगे पीछे पता करूँ, ना हाथ आ रही हो, तो फिर मैं उसका इम्प्रेशन भी ट्राई कर लेता हूँ कि यार अगर मैं ये बाहर से मतलब अगर मैं कहीं से लूँ, तो ऐसा ना हो मेरे पैसे ज़ाया हो जाएँ, ठीक है। तो मैं पहले इम्प्रेशन अगर पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो, वरना डीकेंट, वरना पार्शियल, वरना फिर मेरा सबसे जो लास्ट ऑप्शन होता है ना, वो फुल कमर्शियल बॉटल का सबसे एंड पे होता है। दैट्स इट, ठीक है। तो ये मैंने वकास अहमद से ली, मुझे पार्शियल मिल रहा था, आप उससे डीकेंट ले सकते हैं। पार्शियल अगर उसके पास हुआ तो आपको बता देगा। बाद में इसका डीकेंट भी आप ले सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसकी जो फुल बॉटल है ये अराउंड आपको 25, क्योंकि पाकिस्तान में भी नई नई आई है, तो 25-26 के लगभग आपको ये मिलेगी, ठीक है। या इससे नीचे नीचे मिल सकती है। डॉलर के असल में रेट्स इतने फ्लक्चुएट करते हैं, बंदा प्राइस कोट करते हुए भी ना वो थोड़ा सा होता है कि यार आज मैं बता तो 25 रहा हूँ, कल जब आप वकास से पूछो वो कि 28 की है, तो फिर आप कहेंगे यार झील में वकास तो मैं महंगी दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आप प्राइस पता कर लिया करें, ठीक है। तो ये तो हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखा रहा था। ये इसकी सिंपल वही मंसेरा की जो बॉटल आती है उस तरह, और ये इसके कैप के ऊपर मंसेरा का लोगो लगा हुआ है, जो कि आप किसी भी एंगल से इसको बंद करेंगे, किसी भी एंगल से, तो इसके लोगो के ऊपर बिल्कुल इसका जो लोगो है वो इस तरह स्ट्रेट आता है। ये आप देखिए यूँ, ये इस तरह स्ट्रेट आता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये मैग्नेटिक कैप है। आप इसको यूँ भी खोल सकते हैं, थोड़ा सा जोर लगेगा, अदरवाइज इसकी कैप को थोड़ा सा घुमाएं तो वो मैग्नेट रिपेल करके इसको खोल देता है। कुछ मंसेरा की फ्रेग्रेंसेज आती हैं वो चूड़ी वाली होती हैं, ठीक है, उनका स्प्रेयर भी फिर डिफरेंट होता है। तो ये इसके ऊपर आप इसको यूं लगा सकते हैं, ठीक है, और इसको जरा सा घुमाएंगे तो ये खुल जाएगी, रिपेल कर देता है इसको। और ये इसका कैप मेटालिक सा कैप है, हैवी, और इसका ब्लैक स्प्रेयर है। अच्छा, जो इसमें जो स्प्रेयर है ना, जो चूड़ी वाली होती हैं, उसका स्प्रेयर डिफरेंट होता है, वो ज़रा डिफरेंट। आप कोई भी रिव्यू मेरा देख लें जो चूड़ी वाला हो, आई थिंक सिदरत बॉ जो ओरिजिनल था उसका इस तरह का वो चूड़ी वाला था। पर आप देख सकते हैं कोई एक ना एक होगा चूड़ी वाला जो मैंने रिव्यू किया हुआ है। तो ये तो होगी इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। अच्छा, इसका बैच भी आप लोगों को बताता चलूँ, 22E144D, ये 2022 बैच होगा, फिर इसका मतलब है 22 स्टार्ट में लिखा हुआ है। रिसेंट ही है भारत, पाकिस्तान में अभी अभी तो आई है। ये 2021 की रिलीज है, लेकिन पाकिस्तान में अभी अभी आई है, पहुंचते इसको टाइम लग गया थोड़ा सा। ओके, बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको क्रीमी लेमन वेफर, जिस तरह ऑरेंज वेफर होता है इस तरह लेमन वेफर भी होता है। और जो लेमन वेफर होता है वो थोड़ा सा शार्प होता है। लेमन वेफर बिस्किट आप जब भी खाएंगे आप देखेंगे वो थोड़ा सा शार्प होता है, बट ये शार्प नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है कि क्रीमी लेमन वेफर, ठीक है। तो इसका जो स्टार्ट है बहुत ही राउंडेड कर दिया है इन्होंने, बहुत ही पॉलिश्ड किस्म का, और बहुत ही सेपरेट कर दिया है। सेपरेट का मतलब ये है कि इसका जो स्टार्ट है वो मिडल नोट्स और बेस नोट्स के साथ घचमच कहीं नहीं होता, ठीक है। वो टोटल आपको सेपरेट मज़ा देगा, और स्ट्रेट 2 घंटे तक तो आपको इसका स्टार्ट मज़ा देगा। इतनी कमाल का इसका स्टार्ट है। आई रिपीट, क्रीमी लेमन वेफर बिस्किट, ठीक है। उसके अंदर से आपको बिस्किट की भी हल्की हल्की बेकरी के बिस्किट की भी खुशबू आएगी, क्रीमी से लेमन वेफर, जो कि बेसिकली आप कह लें कि लेमन क्रीम ही होती है वो जो उस वेफर के अंदर लगाते हैं, लेकिन वो राउंडेड सा, बहुत ज़्यादा शार्प खुशबू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसके स्टार्ट का। दरमियान के अंदर जाके, दरमियान का जो इसका फेज है वहाँ पे ड्राई लेदर के साथ क्रीमी लेमन ऐड हो जाता है। अब जो ड्राई लेदर है ना इसका, वो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। आपके पास कोई भी पुरानी ऐसी जैकेट पड़ी हो, 10 साल 12 साल पुरानी लेदर जैकेट, जो आपने कभी पॉलिश ना कराई हो, क्योंकि अगर आप लेदर की जैकेट पॉलिश करा लेते हैं तो उसका खुशबू चेंज हो जाती है। अनपॉलिश्ड जो लेदर होता है ना, उसको आप कभी खुशबू करें तो वो बहुत ही फीकी और बहुत ही आई वुड से इरिटेटिंग सी खुशबू होती है। आप उसको करीब करेंगे ना जब अपने, इरिटेटिंग इन द सेंस कि आप लेदर का पाउडर बना लें, तो जब आप उसको खुशबू करेंगे ना तो वो बहुत ही शार्प ड्राई सी ये खुशबू होती है। आई होप आपको समझ आ रही हो
ड्राई स्पाइसी शार्प सी ये खुशबू होती है लेदर की। उस लेदर के साथ वही क्रीमी से जो स्टार्ट का लेमन मैंने आपको बताया, वो खुशबू अटैच हो जाती है। और यहाँ पर अगर आप इस खुशबू को स्किन पर लगा के थोड़ा सा डीप खुशबू करेंगे तो आपको थोड़ी सी गले के अंदर इरिटेशन फील होगी। वो लेदर की, आप कह लें कि लेदर की जो शार्पनेस है ना, उसकी वजह से। लेकिन हवा के अंदर इट्स कंप्लीट मैजिक। वो लेदर और लेमन मिल के एक कंप्लीट मैजिक क्रिएट करते हैं, ठीक है। थर्ड फेज के अंदर जाकर लेमन अब यहाँ पे फेड हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। और उस लेदर, जो मैं ड्राई लेदर आपको बता रहा हूँ, ड्राई फीका लेदर का पाउडर स्पाइसी सा, उसके साथ एक बबल गम की खुशबू अटैच हो जाती है। बबल गम की जो हम बस बबल गम कोई भी आप देख लें, जिस तरह डिंग डोंग बबल की खुशबू होती है ना, हमारा यहाँ पे पाकिस्तान में मिलता है डिंग डोंग बबल, इसी तरह कोई भी आप बबल उठा लें जो थोड़ा थोड़ा सा खट्टा सा हो, उसकी खुशबू इसके लेदर के साथ अटैच हो जाती है। और फिर ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और चलता ही रहता है, ठीक है। ये इसके हो गए टोटल फेजेस। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। स्टार्ट की बातें थोड़ी लंबी हो गई थी, तो जरा जल्दी जल्दी आप कवर करते हैं। अच्छा, ये जो मैं बातें करता हूँ ये आप लोगों के लिए करता हूँ, आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, अपनी बातें आप लोगों को बताता हूँ। तो रिव्यू में फ्रेग्रेंस के साथ साथ मैं थोड़ी सी एडिशनल बातें भी आप लोगों के साथ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। हम आते हैं अपने पैटर्न। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज, कोई भी एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, अनलेस मतलब जो बाकी मंसेरा की फ्रेग्रेंसेज हैं उनकी तरह नहीं, ये ऑल एज टाइप फ्रेग्रेंस है। जेंडर की बात करें तो यंगस्टर से लेकर ओल्ड एज तक तमाम लोग लगा सकते हैं। एज का भी कोई मसला नहीं है। सॉरी, एज, जेंडर ये टोटल मेल फ्रेग्रेंस है। एज मैंने कहा हर एज का बंदा लगा सकता है। जेंडर टोटल मेल फ्रेग्रेंस है। फीमेल अगर किसी ने लगाई हो तो जो लेदर इसके अंदर है वो, मैं इतना शार्प, इतना पंजेंट किस्म का लेदर मैं किसी लेडी पे लगा हुआ इमेजिन भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इट्स अ टोटल मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, जिस फैब्रिक के ऊपर मैंने लगाया था, सुबह 9 बजे लगाया, रात को 9 बजे मैंने जस्ट चेक करने के लिए उस शर्ट को क्लोजेट खोला तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लोजेट से इस परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, ठीक है। यानी 12 घंटे तक इसने फैब्रिक के ऊपर आराम से लास्ट किया। मेरा दिन में इंटरेक्शन रहा, सन के साथ भी एक्सपोजर रहा मेरा। मैं घर आया, उसके बाद वो शर्ट मैंने उतार भी दी, फिर भी इसकी खुशबू मेरी शर्ट से आ रही थी। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप लोगों में से जिसने इस्तेमाल किया वो अपना एक्सपीरियंस नीचे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, यार ये मतलब 3-3.5 घंटे इसने कमाल किस्म का प्रोजेक्ट किया, कमाल किस्म का। मैं 2-3 दफ़ा तसल्ली से लगाने के बाद आपको बता रहा हूँ। इसका ढक्कन सिर्फ आप खोल के, मैं आपसे अगर यूँ बात करूँ ना तो इसकी खुशबू फैलना शुरू हो जाती है, ठीक है। और यह है भी 2022 बैच। मैं आपको बैच इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ, 22E144D। अच्छा, ये जो हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन भी हो गया। ओकेजन और वेदर की अगर हम बात करें, फॉर मी इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, बट फॉल एंड विंटर में आप ज़रा ज़्यादा कर लें, क्योंकि इसका जो लेदर है वो थोड़ा सा तंग कर सकता है न्यू लोगों को। बहरहाल न्यू लोग भी इसको लगा सकते हैं, बट फॉल एंड विंटर के अंदर, ठीक है। ओकेजन की बात करें, ऑफिस लगा कर जाएँ जहाँ पर आपको कोई ऐसी फ्रेग्रेंस जो ज़रा आपकी अपीयरेंस को प्रोमिनेंट कर दे, वो लगा कर जाना चाहते हैं, आप इसको लगा लें। या आपकी अपीयरेंस, आप ये फ्रेग्रेंस आपके ऊपर बोलेगी, ठीक है। तो कोई ऐसा मसला नहीं, ऑफिस लगा कर जा सकते हैं, रात के किसी भी फंक्शन पे, खाने पे, दोस्तों के साथ जा रहे हैं लगा कर जा सकते हैं, फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं फिर भी लगा कर जा सकते हैं। तो वेदर और ओकेजन भी हो गया। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। आखिरी एक छोटी सी बात, अगर आपके पास ओरिजिनल सिदरत बॉ है तो क्या आपको ये लेना चाहिए? फॉर मी ये थोड़ी सी चेंज है, उससे थोड़ी सी चेंज है। आपके पास अगर सिदरत बॉ ओरिजिनल पड़ा हुआ है और अगर आप कहते हैं कि यार क्या उसके साथ मुझे ये लेना चाहिए, तो आई वुड से नो। अगर आप सिदरत बॉ और सिदरत बॉ इंटेंस में से कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझ पे सिदरत बॉ चला नहीं था, अगर आप इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना चाहते हैं कि यार इन दोनों में से कोई एक लेनी है, तो गो फॉर दिस वन।
गो फॉर दिस वन, दिस इंटेंस वर्जन। बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और इसकी प्रोजेक्शन भी बहुत कमाल की प्रोजेक्शन है। अभी तक इसको 2 साल हो गए हैं इस फ्रेग्रेंस को। अभी तक ये मतलब ये 22 बैच है तो 2 साल हो गए। लास्ट मंथ 1 साल हुआ, सॉरी 21 में लॉन्च हुई तो अभी। तो आई वुड से कि अगर आपको ओरिजिनल और इसमें से सिलेक्ट करना पड़े सिद्दत बॉय इंटेंस में से, तो आई वुड से गो फॉर दिस वन। ये बहुत मज़ा कराने वाली है आपको, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं आप, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। सिद्दत बॉय के साथ भी इसको हमने कंपेयर कर लिया। खुशबू थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन आपको उसकी याद ज़रूर दिलाती है, ज़रूर, बट इट्स लॉन्ग लास्टिंग देन दैट वन। वो ओरिजिनल सिद्दत बॉय से ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ये इंटेंस वर्जन इसका, ठीक है। अब तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मंसेरा का इंटेंस सिद्दत बॉय। थैंक यू सो मच।